हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप ही के चैनल सौरभ साइंस पे। और मिक्सचर्स के इसी कड़ी के अंदर हमने लास्ट जो है वीडियो के अंदर मिक्सचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। नाउ वी विल अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स व्हिच इज होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। जिन बच्चों को मिक्सचर क्या होता है समझना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी है बेटा, लास्ट वीडियो में जाकर के आप मिक्सचर्स और उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर समझिए। और बेटा वीडियोस को लाइक कर दीजिए, है ना। आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, यू आर गेटिंग द नॉलेज। और वीडियो को बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक जरूर कीजिए। और कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। 100% उन डाउट्स का सॉल्यूशन किसी भी वीडियो के अंदर जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में आप जहां पे भी आप डाउट लगेंगे उसके जब भी आपका जो है डाउट देखने को मिलेगा उसके किसी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट्स को मैं शेयर करूंगा। और डाउट्स अगर छोटा होगा तो शायद मैं आपको जो है शॉर्ट्स के अंदर भी उसका आंसर कर सकता हूं। चलिए, तो नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज दी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स के बेटा दो बेसिक टाइप्स होते हैं, और वो दो बेसिक टाइप्स कौन कौन से हैं? बिल्कुल आपने सही पहचाना है। एक तो होगा होमोजेनस और दूसरा होगा हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मिक्सचर, बिल्कुल सही पहचाना है। अब होमोजेनस का भी बेटा अपना खुद का टाइप है ना। होमोजेनस मिक्सचर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशंस जो होंगे, ट्रू सॉल्यूशंस। अभी आपको नाम सुनने में थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे कि सर क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन। तो चिंता का कोई बात नहीं है बेटा, हम समझेंगे क्या होता है ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद में हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर आपके दो यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। और वो दो क्लासिफिकेशन क्या है? वो ये है, वन इज दी colloidal solution and another one is suspension. colloidal solution and suspension। तो ये बेटा टाइप्स ऑफ मिक्सचर है। सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। क्लियर है बेटा? तो आप एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर के दो पार्ट हो गए, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। ट्रू सॉल्यूशन जो है होमोजेनस का पार्ट हो गया, हेट्रोजेनस के दो पार्ट्स हो गए, कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर से। तो बेटा हमने देखा कि जो मिक्सचर है उसके दो पार्ट्स हैं, होमो एंड हेट्रो। तो होमो के अंदर एक पार्ट आता है ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रो के दो फर्दर टाइप्स जो आते हैं, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। तो यहाँ पे हमने बेटा होमोजेनस और हेट्रोजेनस का एक कंप्लीट डिफरेंस आपके सामने बना करके रख दिया है। आपसे अगर पूछा जाए कि होमोजेनस की डेफिनेशन बताएं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। आपसे पूछा जाए हेट्रोजेनस की डेफिनेशन बताएं, आप यहाँ से बना सकते हैं। आपसे बोले कि होमोजेनस के एग्जाम्पल्स बताइए, यहाँ से बता सकते हैं। आपसे बोलेंगे हेट्रोजेनस के एग्जाम्पल्स बताएं तो यहाँ से बता सकते हैं। आपसे बोले होमोजेनस और हेट्रोजेनस के बीच में डिफरेंस बताएं तो आप ये कंप्लीट जो है वहां पे आंसर कर सकते हैं। तो बेटा देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, भी बहुत इंटरेस्टिंग है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, और इनको जानना कि हमारे चारों तरफ जो सब्सटेंसेज हैं वो मिक्सचर्स हैं, तो कैसे मिक्सचर्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन से मिक्सचर्स होमोजेनस है, कौन से हेट्रोजेनस है, और इनके बीच में डिफरेंस है तो क्या है। देखिए पहला पॉइंट आपको कहता है कि ऐसे मिक्सचर्स, इन दीज मिक्सचर्स। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट पॉइंट है ये आप एज अ डेफिनेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इन दीज मिक्सचर्स सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर इन अ यूनिफॉर्म मैनर। जैसे मैंने सॉल्ट मैंने एक बीकर के अंदर वाटर ले रखा है और उसके अंदर मैं सॉल्ट को मिक्स कर रहा हूं, तो सॉल्ट जो होगा उस बीकर में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और आप पूरे तरीके से मिक्स हो जाएगा, आप उसको स्पून से प्रॉपर्ली अगर आप मिक्स करेंगे तो कंप्लीटली पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सॉल्ट का उस वाटर में हर जगह प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मैनर या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन।
तो जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं यहां पर ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं कि जो होमोजेनस मिक्सचर है उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट देयर मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन यूनिफॉर्म, चाहे चीनी को मिला लो वो पूरे तरीके से मिक्स हो जाएगा, चीनी के जो पार्टिकल्स है उस वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, बराबर मात्रा में, मतलब कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनस की बात करें इन दीज मिक्सचर, ये हेट्रोजीनस की डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो, ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको आप एज अ डेफिनेशन आप चाहे तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हुए आप, जैसे मान लो आपने फर्स्ट पॉइंट यूज कर लिया, आपने फोर्थ पॉइंट यूज कर लिया और डेफिनेशन में ऐड करके और लास्ट में आपने एग्जांपल्स लिख दिए, तो भी वो आपका बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। आपकी मर्जी बेटा, आप अपने हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेटा होमोजेनस मिक्सचर हमने देखा, तो यहां पर हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर पहला पॉइंट क्या कहता है कि in these mixtures substances remains separate means not mixed in a uniform manner, यानी कि यहां पर जो substances हैं वो separate रहते हैं, uniformly mixed नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल होमोजेनस का दिया कि वाटर में आप चीनी मिलाते हो पूरे में बराबर मात्रा में वो मिक्स हो जाती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए उस चीनी की जगह पे आप मिट्टी मिलाते हैं तो क्या मिट्टी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी थ्रू आउट द मिक्सचर? बिल्कुल नहीं होगी। मिट्टी जो होगी वो कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा कंप्लीटली कॉलोइड फॉर्म में बन जाएगी, मतलब आपको मिलती भी नजर आएगी, लेकिन कुछ देर बाद में उसको आप ग्लास को साइड में रख देंगे, थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे वो मिट्टी नीचे की तरफ ड्यू टू बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ आ जाएगी और नीचे एक बॉटम ऑफ द ग्लास जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते हैं। उसके बाद में दूसरा यहां पर जो पॉइंट है होमोजेनस में वो ये कहता है कि दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। उनका जो कंपोजिशन रहता है कंप्लीटली मास वो क्या रहता है, सेम रहता है। आप अगर मान लो आपने ग्लास के अंदर सॉल्ट डाल के रखा हुआ है और उसमें आप ऊपर से कहीं पे टेस्ट कर रहे हैं, आप नीचे से टेस्ट कर रहे हैं, है ना, शुगर डाल के रखी है और आपने शुगर को ग्लास में मिक्स कर रखा है, वाटर जो कि पानी से भरा हुआ है, और आप उसमें ऊपर से टेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको वही लगेगा। आप बॉटम ऑफ दी ग्लास आप टेस्ट करिए वो भी सेम रहेगा। मतलब जो अपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा उसी का थोड़ा सा और अपडेटेड वर्जन ये सेकंड पॉइंट है कि जो कंपोजिशन रहती है पूरे मास के अंदर वो सेम रहती है। यहां पे पूरे मास के अंदर कंपोजिशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है देयर इज नो एनी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। क्या आप चीनी को जब पानी में मिक्स करते हैं तो आपको जैसे मिट्टी के अंदर नीचे एक लेयर बन जाती है और एक अलग सी बाउंड्री नीचे देखने को मिलती है। जब मिट्टी को पानी में डालते हैं तो उसमें नीचे एक बाउंड्री देखने को मिलती है, वो आपको क्या इसमें देखने को मिलती है? चीनी मिलाते हो तब मिलती है, शुगर आप साल्ट डालते हो तो आपको क्या नीचे सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज आपको देखने को मिलती है? ऑब्वियसली नहीं मिलती है। तो आपके लिए बेटा ये थर्ड पॉइंट भी जो है सही रहेगा और बहुत इजी पॉइंट है कि देयर इज नो विजिबल बाउंड्री, कि जी होमोजेनस में कोई विजिबल बाउंड्री है ही नहीं। यहां पर हेट्रोजेनस में देखिए कि विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन कैन बी सीन। जैसे आप जो जितने भी सस्पेंशंस आप देखते हैं कि सैंड एंड सॉइल को वाटर में डाला बिल्कुल अलग से बाउंड्री दिखेगी, ऑयल को वाटर में डालते हो तो ऑयल जो होता है वो डेंसिटी कम होती है वाटर से तो वो ऊपर फ्लोट करता है, आपको विजिबल बाउंड्री नजर आएगी, है ना। मोस्टली आपको सस्पेंशन में देखने को मिल जाएगा बट कॉलॉइड्स में आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कैन बी सीन, है ना। द विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन कैन बी सीन, वो दिख भी सकती है नहीं भी दिख सकती है। बट आप इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अगर आप करेंगे, कॉलॉइड्स में भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड करेंगे, जैसे मिल्क में किया आपने सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, तो वहां पर फिर आपको सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज इनमें भी देखने को मिल जाएगी। होमोजेनस मिक्सचर के अंदर आप फोर्थ पॉइंट देखिए, अभी क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। चिंता का कोई बात नहीं है, आने वाले वीडियोस में आप देख लीजिएगा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है क्या है नेक्स्ट वीडियोस में, बिकॉज हम इसी चैप्टर के अंदर सेपरेशन टेक्निक भी पढ़ने वाले हैं। हालांकि जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो अप कर रहे हैं उन्हें वो सेपरेशन टेक्निक देखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। तो
हालांकि अगर आपको बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ नॉलेज अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है आपके लिए। ये जो चैनल जो है ये एकदम खुला है, जो आपको पसंद आता है वो आप वीडियोस देख करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और फिलहाल के लिए देखो, मैं काफी बार पेरेंट्स से मिलता हूं और वो कहते हैं कि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली ये पूरा रटता रहता है ना, ये कंसेप्ट्स को नहीं पढ़ता है। हम आसपास में ट्यूशंस देख रहे हैं, काफी महंगी ट्यूशंस बताते हैं, कोई 2000 बताता है, कोई 3000 बताता है। बेटा ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे कोई चार्जेस नहीं लगता, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं। बस आपको करना क्या है, एटलीस्ट आप लाइक कीजिए और किसी उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जो चाहते हैं कि हम कहीं पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आप उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनका भी कहीं ना कहीं भलाई हो जाए, भला हो जाए, और भला करने में बुराई क्या है ना। तो थ्रू दिस चैनल मैं कंप्लीट जो सारी इंफॉर्मेशन है डेप्थ में आपको दूंगा। आपको जो पसंद आता है आप वो देखिए, आपको लगता है कि एनसीईआरटी से बाहर टॉपिक है हमारे, मेरे को कोई नीड नहीं है, तो आप उस वीडियोस को मत देखिए, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन को बेटा मैं वहां पे आपको डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। इन दीज मिक्सचर, देखो फोर्थ पॉइंट कहना चाहता है, इन दीज मिक्सचर्स पार्टिकल्स हैव सेम प्रॉपर्टीज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सैंपल। सैंपल के अलग अलग पार्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन यहां सेम नहीं रहेगी, बिकॉज यहां पर जो कंपोनेंट्स है या जो सब्सटेंसेस हैं वो एक सेपरेटेड लाइन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मिट्टी को पानी में डाला है तो पानी ऊपर रह जाएगा, मिट्टी अलग रहेगी। तो आपको अलग 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 जगह पे, आपने एक बीकर ले रखा है, उसको आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, सेम टाइप की प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन यहां पर तो पूरे तरीके से यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है, तो यहां पे आपको सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल सही है। इसके बाद में पांचवें पॉइंट के ऊपर आते हैं कि देयर पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। इनके पार्टिकल्स को हम अपनी नेकेड आईज से देख नहीं सकते, कांट बी सीन। चीनी को एक बार मिला दिया, हाँ चीनी को आप जब आप डाल रहे होते हो तो एक बार के लिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, लेकिन जब उसको स्टिर करते हो उसके बाद में वो चीनी के पार्टिकल्स पूरे पानी के बीकर में इजीली मिक्स हो जाते हैं। तो आपको वो चीनी जो है विजिबल बाद में नहीं होती है, अपने नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं इसको। लेकिन यहां पर आप हेटेरोजेनस मिक्सचर में देख सकते हो, कैन बी सीन, देख सकते हो। जैसे सस्पेंशन का मैंने एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं बार बार में कि भाई मिट्टी को पानी में डाल दें तो आप देख रहे हो ना, मिट्टी अलग हो गई, पानी ऊपर की तरफ रह गया। ऑयल एंड वाटर को आप सेपरेटली विजिबल कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, बट इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां पर ये 5 पॉइंट्स थे जिसमें होमोजेनस और हेटेरोजेनस है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में इस डिफरेंस को ऐड कर सकते हो बेटा। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स आप देखिए ट्रू सॉल्यूशन से क्या क्या है कि वाटर में शुगर को ऐड करते हैं, वाटर प्लस शुगर, तो ये भी एक तरीके का ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। एलॉयज क्या होते हैं, मेटल को मेटल से मिक्स कर दो तो भी एलॉय है, मेटल को नॉन मेटल से मिक्स कर दो तो भी वो क्या बनाएगा, एलॉयज बनाएगा। आपके सराउंडिंग में जो हवा है वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। नमक को पानी में मिलाते हैं तो भी वो एक जो है होमोजेनस मिक्सचर ही बनाता है। अल्कोहल को वाटर में मिलाया जाता है तो भी वो होमोजेनस मिक्सचर ही बनाता है। इसके बाद में हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर आप देखिए कॉलॉइड्स जो हैं, फॉग, स्मोक, क्लाउड्स, मिल्क और ब्लड जो हैं, ये कॉलॉइड्स के एग्जांपल है। क्लाउड्स बादल है ना, स्मोक एंड फॉग, ये सारे कॉलॉइड्स के एग्जांपल हो गए, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर ही होते हैं। अब कई बार कई जगह पे थोड़ा डाउट भी आपको आ रहा होगा कि सर ब्लड में हमें सेपरेट बाउंड्री नहीं दिखती, क्लाउड्स में नहीं दिखती, स्मोक में नहीं दिखती, तो हम इन सभी को क्यों यहां पर हेटेरोजेनस में लिख रहे हैं। बेटा 100% ब्लाइंडली ये सब फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इनका रीजन ये है, कॉलॉइड्स का एक स्पेशल रीजन है जिस वजह से इनको हेटेरोजेनस के अंदर रखा जाता है। वो हम जब कॉलॉइड्स को समझेंगे तो वहां पर ही आपके डाउट्स एकदम क्लियर होने वाले हैं। सस्पेंशंस के एग्जांपल सैंड एंड सॉइल बिल्कुल कॉमन एग्जांपल है, वाटर में मिक्स होना, ऑयल का वाटर में मिक्स होना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहां पर ऐड ऑन कर सकते हो। तो बेटा ये पॉइंट जो है सारे इतने इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन में अधिकतम पेपर्स के अंदर, जो अधिकतम स्कूल्स के अंदर ये देखने को मिलता है कि होमोजेनस, अगर ये पार्ट आपकी चैप्टर आपके आ रहा है तो वहां होमोजेनस या हेटेरोजेनस के बारे में पूछ लेते हैं। अमूमन क्वेश्चन आता है कि इन दोनों को डिफाइन करके इनके कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए, तो आप बेटा यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स उठा करके डेफिनेशन में ऐड कर दो, आपके लिए वो डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी और कुछ एग्जांपल्स यहाँ से नीचे उठा करके लिख दीजिएगा,
आपको कंटेंट यहां से उठा करके आप अपना खुद जो है मॉडिफाई कर सकते हो। आज के लिए बेटा इतना ही है, आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं होमो के टाइप्स और हेटेरो के टाइप्स के अंदर। और मैं आपको फिर दोबारा से कह रहा हूं कि बेटा अपने को कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है, हटना बिल्कुल भी नहीं है और डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो मैं देखो रोज जो एक टीचर होता है ना, वो काफी स्टूडेंट से डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के स्टूडेंट से मिलता रहता है और मैं भी काफी स्टूडेंट से मिलता हूं और उनका क्वेश्चन यही होता है कि सर हमारा मन बहुत करता है, हम चाहते हैं पढ़ना बट हमसे हो नहीं पा रहा है और हम कई बार पीछे रह जाते हैं कि जो आगे मेरे से काफी जो पहले पीछे स्टूडेंट्स थे, लैक ऑफ स्टडीज की वजह से या कुछ काम आ गया 10-15 दिन में 20 दिन में और वो स्टूडेंट्स मेरे से आगे चले गए हैं, अभी मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो डीमोटिवेशन की जरूरत नहीं है बेटा, आप बस अपने स्टडी में कंसिस्टेंसी रखिए, आपके 100% मार्क्स आएंगे। कंसिस्टेंसी बस ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। और हर एक बच्चे में क्वालिटी होती है बेटा, कर सकते हो, ये मत समझो आप नहीं कर सकते हो। हर एक बच्चा आप कभी ना कभी फर्स्ट या सेकंड रैंक जरूर लेकर के आए होंगे। और ये कब लेकर के आए होंगे? छोटी क्लासेस में, थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में। हाँ सर मेरे फर्स्ट रैंक आई है, मेरे सेकंड रैंक भी आई है, मेरे थर्ड रैंक भी आई है, अब मैं आपके रैंक बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ला नहीं सकते हो। उस वक्त के लिए वो लेवल भी आपका थर्ड का लेवल था, आप उसको क्रैक कर रहे थे, काफी स्टूडेंट्स को क्रैक कर रहे थे। अभी आपके लिए 9th का लेवल है, आगे जेई नीट या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल होगा। बस आपको वो अपने जो आपका फेज था थर्ड क्लास सेकंड क्लास वाला फेज, वो फेज दोबारा से लेकर के आना है, ठीक है। तो स्टिल बी मोटिवेटेड एंड बी कंसेप्चुअल फॉर योर स्पेशली साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच बेटा।